हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरुजी में। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018-2019 के जो आपके यहाँ पे लेवल 1 की फॉर्म अप्लाई चल रहे थे वो फ़िलहाल यहाँ पे अब बंद कर दी। जी हाँ, बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो फॉर्म आपने भरा हुआ है उसमें जो गलतियाँ की हैं आपने, अगर ये गलतियाँ मैं आपको यहाँ पे कम से कम 7 से 8 गलतियाँ जो हैं ऑफिशियली जो कि ग्रुप डी रेलवे की तरफ से जारी किया गया है फॉर्म में, तो उसको दिखाएंगे। अगर आपने इन गलतियों में से कोई भी अगर एक भी गलती की है तो दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए 1 से 2 महीने बाद आपको स्टेटस चेक करने का अलाउ होगा। तो स्टेटस चेक करने पे क्या होता है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप पहले से ही पता कर लीजिए और अभी भी टाइम है, आप मॉडिफाई भी करवा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पूरी तमाम जानकारी जो है इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो फेक रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब जैसे अगर समझ लीजिए कि किसी एक आरआरबी की जोन्स में, आरआरसी की जोन में उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन किया और वहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप को पता करने के लिए, और उसके बाद वहाँ पे उसके बाद दूसरे आरआरबी में आके उन्होंने, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम है और उसका भी यहाँ पे अंकित किया गया है। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। आपसे बस एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की सारी अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक प्राप्त होती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पे 16.3 के यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए इनवैलिड एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिखा गया है, पूरा आपको बताया गया है कि आप क्या क्या यहाँ पे अगर कौन कौन सी गलतियाँ की हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले है इनवैलिड फ़ोटोज़, मतलब इनवैलिड फ़ोटोज़ जो भी आपके फ़ोटोज़ यहाँ पे आप अपलोड किए हैं उन फोटोज़ में जो जो प्रॉब्लम है उनके द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट की जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, मतलब दोस्तों ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो से मतलब है कि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं कि जिनका ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि जो पहले के फ़ोटोज़ होते हैं उनकी तरह से वहाँ पे एडिटिंग करवा के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो रखते हैं, तो उनका भी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो विथ कैप, तो यहाँ पे वेयरिंग गॉगल्स और कवर्ड हेड, तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब आपके जो गॉगल्स लगा के, मतलब ये समझ लीजिए कि आपको गॉगल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो कि पावर के चश्मे यूज़ करते होंगे। तो पावर के चश्मे की बात यहाँ पे नहीं की गई, वो स्टाइलिश चश्मे, वो सनग्लासेस जो यूज़ करके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे और बता दिया जाए कि आपने अगर कैप पहन के फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए हैं तो भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपने कवर हेड किया है तो मतलब आपने सर में कुछ भी ढका है, जैसे गर्ल्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत से कपड़े अपने ढक लेती हैं सर पर, तो उनका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो यहाँ पे लिखा है फ़ोटो विच आर डिस्क्रिप्शन, तो स्मॉल साइज़ फुल बॉडी शोइंग ओनली वन साइड, तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब आपके जो स्मॉल साइज़ मतलब फ़ोटो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और फुल बॉडी मतलब पूरी बॉडी की अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं। शोइंग ओनली वन साइड, मतलब वन साइड भी मतलब कि बस आपकी, मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर आपको फ़ोटोज़ का सबसे पहले चाहिए तो आपके फ़ोटोज़ का सबसे पहले दोनों कान आपके दिखने चाहिए। तो क्या होता है कि वन साइड मतलब एक ही कान यहाँ पे दिखते हैं, मतलब एक ही पार्ट दिखता है फेस का। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। अनरिकॉग्नाइजेबल यहाँ पे लिखा है फोटो स्टेट कॉपी ऑफ फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो, सेल्फी फ़ोटो, फ़ोटो टेकन बाय मोबाइल। तो यहाँ पे बहुत से यहाँ पे लिखा है जो कि फ़ोटो अनरिकॉग्नाइजेशन होंगे, और फ़ोटो स्टेट मतलब जो कि फ़ोटो मतलब आपकी पहले से ही रहती है उस फ़ोटो का फिर से फ़ोटो कॉपी करवा देना। ग्रुप फ़ोटो मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा मतलब जो आपके फ्रेंड्स में होते हैं, अगर आपने ऐसे ग्रुप फ़ोटोज़ को अपलोड किया तो भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। सेल्फ़ी, जो आपके मोबाइल से सेल्फ़ी ली जाती है या DSLR कैमरे से भी आपके सेल्फ़ी ली जाती है, उस सेल्फ़ी को अगर आपने अपलोड किया तो वो भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। फ़ोटो टेकन बाय मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल टेकन बाय अगर बात करें तो मोबाइल टेकन यहाँ से बहुत ज़्यादा ये होगा कि टेकन बाय मोबाइल मतलब जो कि पुरानी मोबाइल्स होती थी, जैसे कि समझ लीजिए कीपैड वाले, उन फ़ोटोज़ की क्या होता है कि फ़ोटो की क्वालिटी कोई नहीं रहती है, और JPN जो होता है और वहाँ पे PNG JPN उनका बहुत ही कम शो होता है, तो जिसके कारण वहाँ से फ़ोटो रिजेक्ट होती है। अगर आपने अच्छे मोबाइल से यहाँ पे फ़ोटोज़ किए हैं क्लिक तो उनका नहीं होगा। प्लस यहाँ पे आपको हाई एडिटिंग कोई भी मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट फ़ोटो अमाउंट, तो मतलब आपने अदर्स मतलब यहाँ पे फ़ोटो आप कोई भी मॉडिफाई ना करवाएं, मतलब फ़ोटो में कोई भी एडिटिंग ना करवाएं कि मतलब फेस को किसी प्रकार से, यहाँ पे मतलब आपका फेस जैसा भी है आप सेम टू सेम वही फ़ोटोज़ अपलोड किए होंगे। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ की सारी आपको यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं जो सेकंड है वो है सिग्नेचर इन कैपिटल ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कैपिटल लेटर, अगर समझ लीजिए कि आपका कोई भी एक नाम है, अगर आप उसका नाम का जैसे समझ लीजिए आदेश, यहाँ पे किसी का नाम है तो आदेश मतलब वो पहले पूरा यहाँ पे आदेश ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, मतलब आप कैपिटल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चों का सवाल आता है सबसे पहले जो होता है
कि मैंने ब्लैक पेन से, जी हाँ ब्लैक पेन से मैंने सिग्नेचर किया, मैंने मैंने ब्लू पेन से यहाँ पे सिग्नेचर किया, तो क्या मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे? दोस्तों इन दोनों पेन्स का यूज कर सकते हैं, आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा है, यहाँ पे इस तीसरे का अर्थ यही है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 10th लेवल तक का, ये 10th लेवल तक का यहाँ पे इसका फॉर्म अप्लाई करना था, तो जितने भी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 12/4/2019, जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो 12/4/2019 से पहले अपने 10th का यहाँ पे रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाए हैं, मतलब जैसे समझ लीजिए कि आपने रिजल्ट अभी तक नहीं प्राप्त किया है और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उनका भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको 10th लेवल तक का पूरा फुल यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त करके ही आपको यहाँ पर भरना था। और जो यहाँ पे चौथे की बात करें तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है कि आपके डेट ऑफ बर्थ समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जैसे समझ लीजिए कि उनका आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ खुद अदर रहता है और अदर वो अपना फॉर्म फिलअप करते समय टाइम अलग रहते हैं, प्लस उनका जो यहाँ पे मार्कशीट होती है उनमें तो डेट ऑफ बर्थ अलग रहता है। तो इस प्रकार से जो भी यहाँ पर गलतियाँ की हैं उनके भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे अगर बात की दोस्तों तो यहाँ पे जो हमारा पांचवा है, यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट रेलवे और टू सेम रेलवेज इन सच केस। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही बात है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे समझ लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट्स है अहमदाबाद से, यहाँ पे पहले अहमदाबाद में वो फेक एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करता था, फेक रजिस्ट्रेशन करते थे कि यहाँ पे टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, तो उस प्रकार से। तो यहाँ पे बात करें तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे कोई पैसे पूरा पेड नहीं किए हैं, मतलब आपने अगर पूरा पैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग में नहीं डाले हैं, तो आपका फॉर्म जो दूसरे RRC जैसे समझ लीजिए इलाहाबाद में अगर आपने एक इलाहाबाद में किया है और एक वहाँ पे किया है, तो दूसरा जो इलाहाबाद में अगर आपने पूरा फुल रजिस्ट्रेशन कर दिया है, कि फुल रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपने इलाहाबाद में पूरा यहाँ पे पैसे पेड कर दिए हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फेक रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना चाहिए था, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपने वहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी सेम टू सेम और आधार कार्ड के जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं वो अगर आपने सेम नहीं भरा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर आपने, जैसे अगर आप समझ लीजिए कि आपने किसी भी एक जोन में एक ही नाम से 2 बार फॉर्म अप्लाई किया है, तो भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने किसी 2 अलग अलग जोन में एक ही नाम से अपना यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है कि आप दोनों जोन से अपना एग्ज़ाम दे दे, तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो छठवां है वहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स नेम फीचरिंग इन द डेवरेट लिस्ट ऑफ एनी RRC। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे उनका भविष्य में जो होगा ऐसे मतलब वो डेविड्स लिस्ट में डाल दिए जाएंगे, मतलब ऐसे रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए जाएंगे, ताकि जो भी RRB और RRC की कोई भी वैकेंसीज निकले तो वहाँ पे उनका फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। तो ये समझ लीजिए बहुत ही यहाँ पे केस बहुत ज़्यादा है। इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट फील्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट मतलब कि आपने कोई भी, जैसे आपने अपने डैड का नाम, अपने मम्मी का नाम कोई भी मतलब भरते टाइम वहाँ पे सही नहीं लिखा है, उनका सरनेम में गलती कर दिया या सरनेम में उनका अपलोड ही नहीं किया, तो भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। मतलब छोटी छोटी गलतियों को आपको देखा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि जितने भी कैंडिडेट्स पहले से इनवैलिड RRC, RRB और RRC से कर दिए हैं, जिनको मतलब पहले मैंने बताया कि आपको रिजेक्ट यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग कैंडिडेट्स जो पहले से रिजेक्ट कर दिए गए हैं हमेशा के लिए, अगर उन्होंने फिर से यहाँ पे कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो जो लिस्ट है उनकी वो पूरा डाटा उनके पास रेलवे के पास है, और वो रेलवे वहाँ से मिलाने के बाद ही आपको फॉर्म जो होगा फाइनल स्टेटस चेक करने के लिए डालेगी। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स का भी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे बात कर लीजिए, जितने भी कैंडिडेट्स मतलब यहाँ पे नोट्स में लिखा गया, जितने भी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट होगा उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जितना भी होगा उनके मोबाइल पे उनका जो मैसेज भेजा जाएगा कि उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ईमेल उनको अलर्ट कर दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से। और यहाँ पे बात की जाए तो उनका जो फॉर्म का पैसे होंगे, जैसे आपके जो भी पैसे पेमेंट आपके होंगे, पेमेंट आपको वापस नहीं किया जाएगा कभी भी भविष्य में, और आपका फॉर्म भी वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई आपकी क्लियर। अब यहाँ पे मॉडिफाई की भी आपके लिखा है मॉडिफाइड ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने के लिए भी आपको पैसे पेड करना पड़ता है 250 रुपये, और अभी आप मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपने जहाँ से आप अपने अगर मोबाइल से किए होंगे तो मोबाइल से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो आपके नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब 100 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल होगा, तो आपको पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, ये 100 रुपये जो आप मॉडिफाई करने के लिए लगाएंगे। तो ये बात यहाँ पे और आपको समझना ज़रूरी है। तो अभी आप फ़िलहाल अभी तो आप कर सकते हैं, बट ये भी ज़्यादा टाइम नहीं आपको दिया जाएगा।
तो अभी आप अगर समझ लीजिए मैं आज 13 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये 13 तारीख के वीडियो मतलब आपके जब तक भी आप चेक कर लीजिए वहाँ पे मॉडिफाई के लिए कब तक ऑप्शन आपका खुला रहेगा। और वहाँ पे जाकर आपने किसी भी साइबर कैफ़े से अपना फॉर्म को अप्लाई किया है तो उस साइबर कैफ़े से जाके कांटेक्ट कर लीजिए आप अपने कॉन्टैक्ट से। और अगर इतनी सारी गलतियाँ जो की है आपने, अगर इन गलतियों में से कोई भी एक छोटी सी भी गलती आपको समझ में आती है तो आप जाके अभी यहाँ पे कम से कम 100 ही रुपये लगेंगे आप, लेकिन आप अपना फॉर्म जो है मॉडिफाई करवा पाएंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बता दें कि आपको जो रेलवे की तमाम जानकारी है आरआरसी की, वो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अगर आपके पास पहले से इन्फॉर्मेशन थी तो आप इसे साझा करिए दूसरों के साथ, हो सकता है उनके पास इन्फॉर्मेशन ना हो और उनकी अभी फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए दोस्तों। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कोई नई अपडेट आती है रेलवे की तरफ से आपको सबसे पहले बताएगा आपका चैनल वैकेंसी गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।